नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग। आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी हमको रिकवरी देखने को, लेकिन निफ्टी में उतनी आज मूवमेंट नहीं थी। बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। वो वोलेटिलिटी इतनी, मतलब जो बाइंग इतनी फास्ट आई सेकेंड हाफ में, जो बाइंग आई वो इतनी वी शेप रिकवरी आ गई कि बाइंग के लिए सोचना थोड़ा सा सोचने के पहले ही ज़्यादा मूवमेंट आ गई। लेकिन एक्चुअली वहाँ पे बाइंग बनती थी, लेकिन हम लोग वो उतना प्रिपेयर शायद हो नहीं पाए। तो अगर हम लोग कल का मतलब चार्ट देखते हैं, तो मैंने जाते जाते मैंने एक बोला था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक बाय दिया हुआ है, और वो जो बाय है वो बाय यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट किया था उसने। और मॉर्निंग में ओपन होने के बाद भी अगर आप देखते हो तो ये जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा था, और ये हाई के ऊपर जो मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है उसके ऊपर ये प्राइस आई थी। सेकेंड टाइम नीचे आके वापस एक बार क्रॉस हो गई थी और वापस नीचे आके बंद हो गई, और आज जो ओपन हुई ऊपर और वापस एक बार नीचे आई। तो यहाँ पे सोचने को थोड़ा सा समय मिला नहीं। यहाँ पे भी बहुत फास्ट ऊपर की तरफ आई। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गई इसके ऊपर तो कंफर्म बाय हो गई, लेकिन यहाँ से फिर ये थोड़ा सा फासला कम था, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब वहाँ पे बाइंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाया। लेकिन फिर सेलिंग के लिए मैं यहाँ पे वापस आप देख सकते हो कि जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि ये अगर ये हाई का आप ये डालते हो, टाइम एंगल डालते हो, तो यहाँ पे परफेक्ट बैंक निफ्टी अटक गई और यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग का एक उसने अच्छा पैटर्न बनाया। टाइम एंगल के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे हाई के ऊपर हाई मारा और लो जैसे ही टूटा वहाँ पे आपको सेलिंग आ गई, और ये सेलिंग ने इस एक अच्छा रिजल्ट दिया। अगेन सेकेंड टाइम जब ये नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पे ये जो वोलेटिलिटी थी, ये वोलेटिलिटी ने यहाँ पे बाइंग बायर जो था यहाँ पे एग्रेसिव, वही बायर यहाँ पे वापस एग्रेसिव बायर उसने बाय किया, और यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट वी शेप रिकवरी आ गई, जो पकड़ना मुश्किल था, लेकिन एक मार्केट के लिए ये अच्छी मूवमेंट थी ऐसा मैं मानूंगा। और यहाँ से फिर ये मूवमेंट आ गई, तो ऊपर की तरफ जब ये आई तो यहाँ पे अभी आपको रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढना गलत बात था, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाई था, या हाई के ऊपर अगर आप टाइम एंगल डालते हो तो उसके ऊपर एक प्राइस निकल चुकी थी। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल आ गया था, और लेकिन बाय सिग्नल जो आया था वो भी बहुत फास्ट आया और कंफर्मेशन बहुत लेट आया, तो यहाँ पे बाय के लिए जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मूवमेंट बहुत अच्छी है। कल के लिए बहुत क्रूशल डे रहेगा बैंक निफ्टी का। इस ये मैंने ऐसे कहा, इसलिए कहा है कि अगर आप देखते हो बड़े चैनल में, बड़े पिक्चर में, ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और ये हाई है, और ये हाई का ये जो टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है, वो टाइम एंगल आप देखते हो तो 45,900 विल बी द क्रूशल लेवल। अभी 45,900 वहां पे आने के बाद फर्स्ट थिंग तो यहाँ से नीचे से ये 45,900 आएगा क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्लोजिंग में 45,420 है। अभी यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी बैंक कहाँ पे सपोर्ट लेगी, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ये जोन में सपोर्ट लेने का कोशिश करेगी और यहाँ से मोमेंटम लेके यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बाय का मोमेंटम बना और वो जो है सपोर्ट यहाँ पे आ गया है, यहाँ से ये ऊपर आने के बाद आपको 45,900 में बैंक निफ्टी रुकती हुई दिखेगी। लेकिन अगर कल ये जोन में बैंक निफ्टी ने समझो 12:30 1-2 बजे तक की मूवमेंट दी, तो ये 45,900 तक जाएगी, और फिर मंडे की जो निफ्टी की एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी में एक डिसिजिव मूवमेंट देने की कोशिश करेगी। अब इसके साथ मैं निफ्टी को अटैच करने जा रहा हूँ, मतलब साथ में देख रहा हूँ मूवमेंट, तो वो दोनों का सिंक्रोनाइज मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमको कल ये देखना है कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये लेवल से हमको एक बाइंग की मोमेंटम दिखेगी और ये यहाँ तक आएगी। समझो कल मॉर्निंग में ओपन यहाँ पे ये एंगल के ऊपर हो गई और यहाँ से ऊपर डायरेक्ट गई, तो 45,900 विल बी द मोस्ट रेजिस्टेंस जोन, जहां से वापस एक बार आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी और वो सेलिंग आपको 45,500 तक आ सकती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 45,900 विल बी द क्रूशल मूवमेंट, और 45,900 के आगे की एक बाई सिग्नल जनरेट होने वाला है और वो बाई सिग्नल आपको वापस 46,700 तक या 600 तक लेके जाएगा और शायद एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट आते हुए देखेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे क्रूशल जो है लेवल वो 45,900 रहेगी और उसके बाद फिर 45,900 में आपको अलर्ट रहना है। तो कल जो है एक्सपायरी डे है, उस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है। नीचे के साइड में 45,500 रहेगा। अभी मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में अगर आप देखते हो तो ट्रेंड चेंज लेवल जो रहेगी वो ट्रेंड चेंज लेवल 21,860-870 के ऊपर आएगी और वो जो लेवल है वो लेवल बहुत क्रूशल लेवल रहेगी और ये लेवल कल आने के लिए आपको वापस यहाँ से अगर आप देखते हो तो 120-30 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए और फिर यहाँ पे ये वापस से रुकेगी। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक छोटा सा बाइट सिग्नल जनरेट हो चुका है जो शायद यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेगा और वो यहाँ से ऊपर की तरफ जो ये लेवल है ये लेवल तक कल आ जाएगा और कल 870 से लेके 21,900 ये पॉइंट में जाके निफ्टी रुक सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम ही शायद देखने को मिलेगी। नीचे के साइड में आपको पकड़ना है और वो बाइंग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू आपको करके बाइंग मोमेंटम में आपको काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर थर्सडे के एक्सपायरी में मतलब परसों की एक्सपायरी में 21,900 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो फिर मैं वापस एक बार बोल सकता हूँ कि अगेन हम लोग हाई की तरफ जा रहे हैं और नया हाई बना सकते हैं और साथ में इस बार मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को भी लेके जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम आपको 21,900 के ऊपर क्रिएट करती है तो मेरे ख्याल से 21,900 अगर कल ही क्रॉस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कल क्रॉस नहीं हुआ तो कल 21,900 तक की मूवमेंट मुझे लग रही है। नीचे के साइड में 45,200 के आसपास अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। आप देखेंगे कि टाइम एंगल कितना अच्छा काम करता है। यहाँ पे आपको मैं निफ्टी में आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आप देखेंगे कि टाइम एंगल ने एक तो यहाँ पे ये बाय आने के नहीं, निफ्टी में तो उसने यहाँ पे सिर्फ आपको रुका दिया है क्योंकि आप देखेंगे कि ये पॉइंट भी लेवल इंपॉर्टेंट है, तो टाइम एंगल ने यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया और वहाँ से आपको नीचे की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।